तो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों अभी तक हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे थे, जिसमें 10 सेट दिया हुआ था जो कि कल ही मैंने ख़त्म करवा दिया है। और इस प्रैक्टिस सेट से जो है इसमें जुलाई 2025 तक का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है, जो कि वन लाइनर टाइप से है। इसको भी हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा करंट को ख़त्म करते हैं जो कि बिहार करंट दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कल मैंने चेक किया मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा देखने वाले जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है बल्कि आपको हमारे चैनल का अपडेट मिलते रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को करते हैं। हम लोग जो है बिहार की जनगणना से स्टार्ट करते हैं। क्या है, बिहार की जनगणना 2011 से जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो क्या है, 10,40,99,452 है। कितना है, 10,40,99,452 है। कुल पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 5,42,78,157, यानी कि 52.14% है। कुल महिला जनसंख्या कितना है, तो 4,98,21,295, यानी कि 47.86% है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में जो है इसका स्थान क्या है, ये पूछ रहा है। तो भारत में स्थान कितना है, तो ये तीसरा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 12वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, तो ये तीसरे स्थान पे है। कुल शहरी जनसंख्या कितना है, तो ये 1,17,000 कितना है, 1,17,58,016, यानी कि 11.3% है शहरी जनसंख्या। और कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है ये 9,23,41,436 है, यानी कि 88.7%, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है ये पटना, भागलपुर और गया में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है शिवहर जो है पहले नंबर पे आता है, अरवल और कैमूर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ये कहाँ है, तो ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में है। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो ये शेखपुरा में है, शिवहर और अरवल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बिहार का, तो ये 25.4% है। 2001 से 2011 के बीच का है ये। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये किस जिले का है, तो ये मधेपुरा का है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है ये कहाँ का है, तो ये गोपालगंज का है। और जनसंख्या घनत्व तो बिहार का कितना है, तो 1106 है, देश में जो कि सर्वाधिक है ये। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो ये शिवहर है जो कि 1880 है प्रति वर्ग किलोमीटर, पटना में 1823 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, कैमूर है जो कि 488 है। और उसके बाद जमुई, फिर बांका। साक्षरता दर कितना है यहाँ का, तो 61.80% है। पुरुष साक्षरता कितना है, तो 71.20%। महिला साक्षरता 51.50%। शहरी साक्षरता जो है ये 76.86% है। और ग्रामीण साक्षरता जो है ये 59.78% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है ये पहले नंबर पे कौन आता है, तो रोहतास आता है। कितना है, 77.37% जो लोग हैं वहाँ पे साक्षर है। उसके बाद पटना, उसके बाद जो है भोजपुर। पटना में कितने हैं, तो ये 70.68% है। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया है, जो जहाँ की ये साक्षरता दर कितनी है, तो 51.08% है। सीतामढ़ी है, कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षर जिला कौन सा है, तो ये रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षर जिला कौन सा है, तो ये सहरसा में जो है न्यूनतम महिला साक्षरता है। पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में क्या कह रहा है, पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में भारत में सबसे न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। लिंगानुपात यहाँ का कितना है, तो 918 है। कितना है, 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो हैं गोपालगंज जो कि 1021 है, और सिवान और सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है जो कि 1876 प्रति व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ है, तो ये पूर्वी चंपारण में है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या जो है ये शेखपुरा में है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, तो 1,65,67,325 है, जो कि 15.9% है। कितना है, 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या एवं प्रतिशत जो है कहाँ है, तो ये गया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो कि गया में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या
कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो ये शिवहर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में तो ये किशनगंज हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 1,65,67,325 यानी कि 13% है। कितना? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो कि संख्या में कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो कि प्रतिशत में है, जो कि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है ये संख्या में कहाँ है? तो ये शिवहर में है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है प्रतिशत में ये कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। धार्मिक जनगणना जो कि क्या है? हिंदू कितना है? तो 82.69% है। मुस्लिम जो है 16.87% है। ईसाई जो है 0.12% बौद्ध, सिख एवं जैन जो है सभी जो है मिलाकर 0.2% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है? तो ये शिवहर है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा गया है। और सर्वाधिक गर्म भी पूछेगा तो ये गया ही होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो बिहार में कौन सा है? तो ये औरंगाबाद है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जीवन प्रत्याशा क्या कह रहा है? बिहार में जीवन प्रत्याशा औसत आयु जो है कितना है? तो 68.9 वर्ष है। ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा शहरीकरण वाले 3 जिले कौन है? तो पटना है, मुंगेर है और नालंदा है। बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शेखपुरा है, शिवहर और अरवल है। क्या है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बिहार की जातिगत जनगणना 2023। ठीक है। इससे कुछ आपका क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 में क्या करा है? जाति सर्वेक्षण 2023 में निष्कर्ष जारी किए, जिसमें बताया गया कि कुल अन्य एवं अति पिछड़ा वर्ग क्या है? कुल अन्य एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईबीसी संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। बिहार जाति आधारित क्या है? गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि कौन बना है? बिहार बनना है, जो कि जाति आधारित गणना करने वाला। बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना यानी कि सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 18 फरवरी 2019 को। बिहार में यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई थी। और इसके बाद जो है 2 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण में इसमें सभी घरों की संख्या दर्ज की गई तथा प्रगणकों को 17 क्या है? प्रश्नों का एक सेट दिया गया था। दूसरा चरण क्या हुआ था? इसमें घरों के सदस्यों, उनकी जातियां, उपजातियां और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा को जो है एकत्र किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार के ऊपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर जारी करते हुए बताया कि बिहार की कुल आबादी जो है ये 13 करोड़ से अधिक है। कितना है? 13 करोड़ से अधिक है। 2 अक्टूबर 2023 को बताया था किसने? अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने। ठीक है। सर्वे के कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, इसको देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग कितना है? तो 27.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है? तो ये 36.01% है। कितना है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है। अनुसूचित जाति जो है ये कितना है? तो ये 19.65% है। अनुसूचित जनजाति जो है 1.68% और अनारक्षित यानी कि स्वर्ण जो है ये 15.52% है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है बिहार में हिंदू जो है कितने हैं? तो 10,71,92,958 यानी कि कुल आबादी का जो है 81.9%। और मुसलमान कितने हैं? तो मुसलमान जो है 2,31,49,925 यानी कि कुल आबादी का 17.7% है। ईसाई जो कि बताया मैंने 0.05%, बौद्ध जो है 0.08%, जैन जो है 0.009%। 2146 लोग कोई धर्म नहीं मानते हैं यानी कि वो क्या हैं? वो नास्तिक हैं। बिहार में टॉप 5 जातियों का आंकड़ा। तो बिहार में टॉप 5 जातियों का आंकड़ा क्या था? ये है। तो यादव जो है 14.26% है। दुसाद जो है 5.31% है। रविदास जो है 5.2% है। कोयरी जो है 4.2% और ब्राह्मण जो है ये 3.65% है। इसमें नोट में दिया हुआ वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। कब तक?
1931 तक होता था ये जातिगत जनगणना। और यह जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के आधार पर बनी। वर्ष 1941 में जो है जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। वर्ष 1951 में 2011 तक 1951 से 2011 तक जो है कि जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। 2011 में अंतिम बार जो है SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जो है ये जुटाया गया था। आगे बढ़ते हैं। NFHS 5 जो है रिपोर्ट 2022 ये क्या कहता है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS जो है कि अंतिम रिपोर्ट NFHS 5 यानी कि 2019 से 21 में हुआ था, जो कि 2022 में जो है ये प्रकाशित किया गया था। ये NFHS 5 सर्वेक्षण भारत में परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर जो है व्यापक जानकारी जो है ये प्रदान करता है। NFHS 5 के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर यानी कि TFR प्रति महिला 2.98 बच्चे हैं। यह राष्ट्रीय औसत 2.0 से अधिक है और 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी ऊपर है ये। और इसका अर्थ है कि बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है। क्या है? बिहार की जनसंख्या जो है ये बढ़ रही है। सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 के सर्वेक्षण यानी कि NFHS 4 के 1062 से बढ़कर जो है 1090 हो गई है। बिहार की शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का जो है लिंगानुपात कितना है, तो ये 1111 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है पिछले सर्वेक्षण में 48.1 से घटकर जो है 46.8 प्रति हजार हो गया है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर जो है केवल 55% है। कितना है? साक्षरता दर केवल 55% है। बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR सबसे अधिक है। प्रति 1000 जीवित शिशुओं में 47 मौतें हैं। बिहार जो दिया हुआ है यानी कि 40% में 1/3 से अधिक महिलाएं पति की हिंसा की शिकार होती हैं, जो कर्नाटक में 44 के बाद जो है 40% के बाद जो है दूसरे स्थान पर आती है। 44% जो है कहाँ होती है? कर्नाटक में पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जो है बिहार में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कुछ आंकड़ा है, देख लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006 से 7 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था। प्रमुख तथ्य एवं कुछ आंकड़ा है इसमें। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011 में जहां 2.47 लाख करोड़ था, वहीं 2023-24 में 8 दशमलव कितना है 54 लाख करोड़ हो चुका है। कितना था बिहार की अर्थव्यवस्था? 11-12 में 2.47 लाख करोड़ था और 2023-24 में जो है 8.54 लाख करोड़ हो चुका है। यह करीब जो है 3.5 गुना बढ़ी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान GSDP में वर्तमान मूल्य पर 14.5% तथा स्थिर मूल्य पर जो है 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की इस अर्थव्यवस्था 14.5% की दर से बढ़ रही है। क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था जो है 14 ये आंकड़ा जो है बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अर्थव्यवस्था जो है 14.5% की जो है दर से बढ़ रही है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 12.8% की जो है बढ़ोतरी होने की संभावना है और यह बढ़कर जो है कि 66,828 रुपये होने का अनुमान है। यदि स्थिति मूल्य पर जो है, ठीक है, या स्थिर मूल्य पे जो है देखें तो यह वृद्धि करीब 7.6% है। यानी स्थिर मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 35,119 से बढ़कर जो है 36,333 रुपये होने का अनुमान है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP मौजूदा मूल्य पर जो है कितना है 8,54,429 करोड़ रुपए और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जो है कितना है ये 4,64,540 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें तृतीयक सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 58.6। ये जो है ये आप लोग याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 58.6% है। इसके बाद जो है उद्योग यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का जो है 21.5% और कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो है 19.9% योगदान रहा है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 44,823 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है घटकर
35,660 करोड़ रुपए रह गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 29,095 करोड़ का होने का अनुमान है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्या है? राजस्व बचत जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,833 करोड़ रुपए रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपए रहने की जो है उम्मीद है। बिहार में खरीफ फसल के अंतर्गत 2022-23 और 2023-24 के बीच चावल का उत्पादन 21% और गेहूं का उत्पादन जो है 10.7% बढ़ा है। मक्का उत्पादन जो है 66.7%, आम उत्पादन जो है 9.7% और लीची उत्पादन जो है ये 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें जो है 21% जो है क्या है? चावल का उत्पादन हुआ है। गेहूं का उत्पादन जो है 10.7%, यानी कि सबसे ज्यादा जो हुआ है खरीफ फसल में, तो वो 21% जो है ये चावल का उत्पादन हुआ है। ठीक है। लीची के बागानों का क्षेत्रफल जो है ये 6% बढ़ा है, जिससे यह क्षेत्र में विस्तार हुआ है। 7 उत्पादों के लिए बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का जो है क्रियान्वयन कर रही है। ये उत्पाद है, कौन सा है? मखाना है, फल है, सब्जियां हैं, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 से 24 के दौरान क्या कर रहा है? 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार में उत्तर प्रदेश 10.01% और कर्नाटक जो है क्या है? कर्नाटक जो है 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि यानी कि 7.6% जो है ये वृद्धि दर्ज की है। ग्रामीण पक्की सड़कों की संख्या 2005 में 835 किलोमीटर से बढ़कर कितना है? 2025 में 1.17 लाख किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। ठीक है। बिहार में सड़क घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर 3,167 वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है और बिहार में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है। ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत कितना है? ऊर्जा में जो है प्रति व्यक्ति खपत 134 किलोवाट घंटे यानी कि 2012-13 से जो है बढ़कर 363 किलोवाट घंटा 2023-24 हो गई है। बिजली खपत में पटना अव्वल, गया दूसरे नंबर पे और टॉप 5 जिलों में जो है मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा शामिल होता है। न्यूनतम बिजली खपत में जो है 3 शीर्ष जिले जो हैं शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। सड़कों और पुलों पर जो है 2005 से 10 की तुलना में 2020-24 में 3.5 गुना से अधिक राशि जो है ये खर्च हुई है। बिहार में औद्योगिक सेक्टर में कितना? तो ये 75,293.76 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं अभी तक। 5 वर्ष क्या है? 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की 6 दर जो है ये 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है और राज्य में 12 साल के क्या कर रहा है? राज्य में 12 साल में वन आच्छादन में जो है हुई 687 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है इसमें 12 साल में। ठीक है। बिहार के खनन क्षेत्र में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है और बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रमिक सहभागिता अनुपात पूरे भारत के औसत से जो है कम है। पशुधन और मत्स्य में 9.5% की दर की जो है ये इजाफा हुआ है। इसमें अन्य कुछ दिया हुआ है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज जो है ये क्या है? मक्का है। याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो अनाज है ये कौन सा है? ये मक्का है। राज्य के प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत कितनी है? तो ये 2023-24 के अनुसार पूछ रहा है तो 195.6 किलोग्राम है और कुल दूध उत्पादन जो है 2023-24 में 12,853 लाख टन है। ठीक है। सर्वाधिक चावल उत्पादकता जिला जो है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है और सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला जो है रोहतास, कैमूर और भोजपुर है। सर्वाधिक दलहन उत्पादन कहाँ होता है? तो पटना, औरंगाबाद और दरभंगा। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है पहला है। देश का 71% हिस्सा जो है ये कवर करता है। 71% हिस्सा नहीं, देश का 71% जो है लीची बिहार में ही होता है। मखाना उत्पादन में बिहार स्थान पहला देश है। ठीक है। पहला जो स्थान पे आता है मखाना उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ये पहला है। देश का 85% जो है मखाना यही उत्पादन होता है। चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कृषि का उत्पादन और उत्पाद जो है बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 जो है तैयार किया गया है। 2023 से 24 में बिहार के श्रम शक्ति सहभागिता दर यानी कि LFPR कुल आबादी का 55% थी और वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है ये 53.2% है। वर्ष 2023-24 में 1,403 बाल मजदूरों को जो है बचाया गया है। वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी की दर 3% जो है ये रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है।
इसके तहत विमुक्त बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये मिलते हैं। और 2011 से 24 के दौरान जो है परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1% और कर्नाटक 7.7% के बाद जो है तीसरी अधिक वृद्धि जो है 7.6% जो है ये दर्ज की है। दोबारा तिबारा ये हो गया लगभग। सड़क नेटवर्क के मामले में जो है बिहार जो है 8वें स्थान पर है। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। और बिहार के प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं में महज 6.2 मृत्यु दर्ज हुई है, जो 11.6 के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार में प्रति 100 व्यक्ति जो है ये 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है तथा हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है, जो महिलाओं द्वारा संचालित है। जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। एकमात्र नगर निकाय पटना को जो है वाटर प्लस का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। क्या नगर निकाय जो है पटना को वाटर प्लस का प्रमाणन जो है ये प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों यानी कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को जो है ये चुना गया है। स्मार्ट सिटी में कौन कौन है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ है। वर्ष 2024-25 क्या है? वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जो है 3,402 दशमलव कितना है? 3,402.09 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए। वर्ष 2024 क्या है? आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में जो है पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या जो है कितना है? तो ये 8,045 थी। कितनी है? 8,045 थी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा सा बिहार बजट देख लेते हैं 25-26 का जो है। इसमें दिया हुआ 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई और यह जो है बजट आवंटन पिछले बजट यानी कि 2,78,725.72 करोड़ से 38,169.30 करोड़ अधिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार बजट में वित्त वर्ष क्या कह रहा है? बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार, ठीक है, वर्तमान मूल्य के आधार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,000 कितना है? 10,97,264 करोड़ रहने का जो है ये अनुमान है। कितना है? 10,97,264 करोड़ रहने का है अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% है, जो कि 32,718 करोड़ रुपए का रहने का ये अनुमान है। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3% से जो है ये कम है। ब्यौरा है ये क्या है? केंद्रीय करों में जो है राज्य का अंश कितना है? तो ये 43.68% है। राज्य सरकार के कर राजस्व कितना है? तो ये 18.77% है। और लोक ऋण जो है ये 17.58%। केंद्र सरकार से जो है सहायता अनुदान 17.21% जो है ये प्राप्त होता है। और राज्य के कर भिन्न राजस्व जो है ये 2.59% और ऋण की वसूली जो है ये 0.17% है। खर्च का ब्यौरा क्या है? ये आय का ब्यौरा था और इसमें खर्च का ब्यौरा आप देखते हैं। सामाजिक सेवा पे कितना खर्च होता है? तो ये 39.80%। सामान्य सेवाएं जो कि 28.94% और आर्थिक सेवा 23.58%। लोक ऋण की वापसी कितना है? तो ये 7.20% और ऋण और पेशगियां कितना है? तो 0.49%। सहायक अनुदान और अंशदान जो है ये 0.01% है। राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये 2.60 लाख करोड़ है। और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट जो है ये 56,263 करोड़ है। राजस्व खर्च जो है ये कितना है? तो ये कितना है? 2,52,000 करोड़ रुपए है। आगे दिया हुआ है पूंजीगत खर्च क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये 64,894 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल व्यय का कितना 79.52% है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास पर जो है ये 16,193 करोड़ रुपए और ऊर्जा के क्षेत्र में जो है 13,483 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार जो है 31 मार्च 2025 तक राज्य पर
कितना है, 3,32,740 करोड़ रुपए सार्वजनिक ऋण है, जो कि जीएसडीपी जो कि दिया हुआ जीएसडीपी जो है ये 10,97,264 करोड़ माइनस वास्तविक मूल्य का जो है ये कितना है, 38.94% है। सुशासन का कार्यक्रम 2020-25 में जो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी कि 2020-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है, 5,972 कितना है, 5,972 करोड़ रुपए जो है ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बजट 2025-26 में नई 5 नीतियों का ऐलान जो हुआ है ये कौन कौन सा है, तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है 2025, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रोमोशन पॉलिसी 2025 और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। ठीक है, ये जो है क्या है, बजट 2025-26 के नई 5 नीतियों का ऐलान किया गया है बिहार सरकार द्वारा। अन्य बिंदु कौन से हैं, तो पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी सहित 8 एयरपोर्ट जो है ये बनाए जाएंगे। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर जो है ये विकसित किया जाएगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में जो है औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, भागलपुर में सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में सरकारी सुधा आउटलेट खुलेंगे। सभी पंचायतों में गरीब लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप जो है ये बनेगा। और IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। पटना में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा, जो कि कल ही मैंने बताया था LCT घाट पे। पटना में जिम ऑन व्हील्स होगा। क्या है, प्रशिक्षक सिर्फ महिलाएं होंगी। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है। पिंक शौचालय का निर्माण है। ठीक है, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। और बिहार में 108 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 1 करोड़ का जो है निवेश होगा। छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा को सरकारी सहायता मिलेगा। गुड़ के लिए पूसा यानी कि समस्तीपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ये होगा। और पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु टनकुप्पा जो कि गया में है तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य में कुल प्रखंड 534 है। इनमें 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित होगा। और पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये विकसित होगा। बिहार को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा, जो कि 25 करोड़ का जो है इसमें निवेश होगा। और दुबई में COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की जो है सराहना हुई थी। और इसमें दिया हुआ है जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। प्रत्येक प्रखंड में जो है एक आउटडोर स्टेडियम होगा, जो कि पता नहीं कब देखने को मिलेगा। 21 कृषि उत्पादन बाजार को जो है आधुनिकीकरण होगा। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियां एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कम्युनेबल शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार के क्या है, बिहार के वनावरण 7,532 वर्ग किलोमीटर, जो कि 8.0% कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। वृक्षावरण जो है 2,371 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.7% कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। कुल वन वृक्षावरण जो है 9,903 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.7% कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। 2011 के रिपोर्ट के तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2.05% की जो है ये वृद्धि हुई है। 2021 की रिपोर्ट के तुलना में 2023 में बिहार के वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है, जो कि 1.28% है। 2021 के रिपोर्ट के तुलना में जो है 2023 में बिहार के कुल वन वृक्ष आवरण में 181 वर्ग किलोमीटर यानी कि 10.7% की जो है ये वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की अवधि में वन आच्छादन में वृद्धि कितना हुआ है, तो 687 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं, तो ये कैमूर हैं, पश्चिम चंपारण है और रोहतास है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले शेखपुरा, अरवल तथा बक्सर कौन से हैं, शेखपुरा, अरवल तथा
बक्सर है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, जमुई और मुंगेर है। प्रतिशतता के आधार पर निम्न वनावरण वाले 3 जिले कौन सा है? तो शेखपुरा, बक्सर तथा सिवान है। और सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, मुंगेर तथा जमुई है। ठीक है दोस्तों, हैं बिहार का वन क्षेत्र क्या है? बिहार का वन क्षेत्र अति सघन वन कितना है? तो अति सघन वन जो है ये 387.00 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.41% है। मध्यम घने वन जो है 3284.21 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.49% है। खुले वन जो है 3861.24 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4.10%। कुल योग जो है ये 7532.45 वर्ग किलोमीटर यानी कि 8% जो है ये पूरा हो जाता है। सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले जो है ये कैमूर, गया तथा रोहतास है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर है, 33.4 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है ये। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है, 25.9 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 से 23 के क्या करा है? 11 से 23 के बीच खुले वनों का जो क्षेत्रफल है ये 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और उसके बाद जो है अति सघन वनों का क्षेत्रफल जो है 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है। कुल वनों में खुले वनों का हिस्सा जो है सर्वाधिक 51.3% है। बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है 0.28% है। 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 5,008 कितना है? 58,451.0 हजार टन होने का अनुमान है। और 2021 से 23 के बीच में जो है कार्बन स्टॉक में 1,570 हजार टन जो है वृद्धि हुई है। वन में सर्वाधिक आग लगने की घटना जो है पश्चिमी चंपारण तथा जमुई में है। क्या है? वन में जो है सर्वाधिक आग लगने का जो घटना है ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण तथा जमुई में। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 देखते हैं। बिहार का आम चुनाव 18वीं लोकसभा के 40 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक सभी 7 चरणों में बिहार में आयोजित किया गया, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के एकमात्र राज्य थे जहां सभी 7 चरणों में चुनाव आयोजित किया गया था। राजधानी पटना में अंतिम चरण में मतदान हुआ था और बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में जो है 800 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए और यह खर्च पिछले 5 सालों की तुलना में 244.58 करोड़ रुपए जो है ये अधिक था, यानी कि दोगुना हो गया। 2024 के चुनाव में जेडीयू और भाजपा को 12-12 सीटों पर जो है, लोजपा जो है 5 सीटों पर और राजद को जो है 4 सीटों पर, कांग्रेस को 3 सीटों पर यानी कि सीपीआई-एमएल को 2 सीटों पर और हम पार्टी को जो है 1 सीट पर और निर्दलीय यानी कि राजेश रंजन और पप्पू यादव को 1 सीट पर जो है जीत मिली थी। पहला चरण जो हुआ था औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। 7वां चरण में आता है नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्रा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। ठीक है, कुल मतदान का प्रतिशत कितना था? तो कुल मतदान का प्रतिशत जो था ये 56.462% था। नोटा को मिले वोट प्रतिशत कितना था? तो ये 2.08%, जो कि देश में सर्वाधिक जो है ये बिहार में पड़ा नोटा पे। सर्वाधिक वोटों से जीत राजभूषण चौधरी जो कि मुजफ्फरपुर के हैं 2.35 लाख करोड़, कितना? 2.35 लाख करोड़ से इन्होंने जीता था। सबसे कम वोटों से क्या है? सबसे कम वोटों से जो है ये किसकी जीत हुई थी? तो राजीव प्रताप रूडी की, सारण में 13.5 हजार से। ठीक है, 13.5 हजार। बिहार में नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद बीना देवी जो कि वैशाली की हैं, संभी चौधरी समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से, लवली आनंद शिवहर से तथा मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। ये पूछता है दोस्तों। ठीक है, सांभी चौधरी का जो जन्म है ये 15 जून 1998 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक भारतीय राजनीतिक और बिहार भारत के समस्तीपुर क्या है? बिहार भारत के समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वह 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। देश भर में इंदौर में सबसे अधिक नोटा पर वोट पड़े हैं, जबकि बिहार में गोपालगंज क्या है? बिहार में गोपालगंज जो है पहले स्थान पर रहा है। देश में कौन सा? तो इंदौर, और बिहार में जो है गोपालगंज जिला। मोदी कैबिनेट 3.0 में जो है शामिल बिहार के 8 मंत्री है। कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राजीव रंजन सिंह जो है ये पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और राज्य मंत्री,
अब इसमें कैबिनेट मंत्री देख लिया हम लोग। अब जो है राज्य मंत्री देख लेते हैं। तो रामनाथ ठाकुर जो है कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय और सतीश चंद्र दुबे जो है कोयला एवं खान मंत्रालय। नोट में दिया हुआ है 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है ये नियुक्त किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल प्रमुख आयोग एवं नई नियुक्तियां कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। बिहार मंत्रिमंडल में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ठीक है, सम्राट चौधरी जो कि भाजपा से हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जो है भाजपा से ये उप मुख्यमंत्री हैं। ये देख लेते हैं। इसमें जो है उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग इनके पास है और सम्राट चौधरी के पास क्या है, उप मुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग है। और बाकी नीतीश कुमार के पास बहुत सारा है, सामान्य प्रशासन है, गृह मंत्रिमंडल है, सचिवालय, ठीक है, निगरानी, निर्वाचन सहित गैर आवंटित सभी विभाग, ठीक है, जो कि अभी तक आवंटित किसी को नहीं हुए हैं वो सारे किसके पास है, तो नीतीश कुमार के पास है। विजय कुमार चौधरी जो कि जदयू से हैं, इनको क्या मिला है, इनको जल संसाधन संसदीय कार्य मिला है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या है। प्रमुख नियुक्तियां हैं, क्या है, प्रमुख नियुक्तियां हैं। राज्यपाल जो कि 42वां आरिफ मोहम्मद खान, प्रधान सचिव राज्यपाल रॉबर्ट एल चाचू हैं और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं जो कि अभी शायद हट चुके हैं, इसको एक बार आप लोग बताइएगा, ठीक है। मुख्य सचिव जो है अमृतलाल मीना है, विकास आयुक्त जो है ये प्रत्यय अमृत है, विधानसभा अध्यक्ष है नंद किशोर यादव और विधानसभा उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र नारायण यादव है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तेजस्वी यादव। विधान परिषद के सभापति कौन है, तो ये अवधेश नारायण सिंह है। विधान परिषद के उप सभापति कौन है, तो ये रामचंद्र पूर्वे हैं। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जो है राबड़ी देवी है और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये विपुल मनुभाई पंचोली है जो कि 45वें बने हैं। महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही हैं। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी जो है ये विनय कुमार है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये त्रिपुरारी शरण है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये गुलाम रसूल बलियावी हैं। कौन है, गुलाम रसूल बलियावी हैं। बिहार मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, अनंत मनोहर बदर हैं। अध्यक्ष जो कि बिहार राज्य महिला आयोग के हैं प्रोफेसर अप्सरा। अध्यक्ष कौन है, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के महाचंद्र प्रसाद सिंह। बिहार लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवि मनुभाई परमार। और बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार सिंह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आनंद किशोर हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है, तो ये सचिन चतुर्वेदी हैं। अध्यक्ष जो कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के हैं ये मृणाल पासवान है। और अध्यक्ष कौन है राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो ये शैलेंद्र कुमार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये दीपक कुमार है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो ये विनोद सिंह गुजियाल हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आलोक राज हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ए सिद्धार्थ। और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अध्यक्ष कौन है, तो ये जितेंद्र कुमार। और 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये अशोक कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन है, तो ये शिशिर सिन्हा है। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। और नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो है ये कौन है, तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी है। बिहार में जीआई टैग एक बार देख लेते हैं। तो जीआई टैग जिसका मतलब क्या होता है, भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। यह एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी खास उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। जीआई टैग का मुख्यालय जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो है पहला भारतीय उत्पाद है। 2004 में जो है दार्जिलिंग टी को मिला था। भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण है ये 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। बिहार में कई उत्पादों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत मिला हुआ है। सबसे पहले 2006 में जो है सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर के कतरनी चावल, भागलपुर का जर्दालू आम और भागलपुर का तसर सिल्क को जो है जीआई टैग मिला। और बिहार में अब तक कुल 16 उत्पादों को जो है जीआई टैग, कितना, 16 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिल चुका है। जो निम्नलिखित दिया हुआ है यहाँ पे, शाही लीची मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम जो है ये भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मरचा चावल भागलपुर, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी। हस्तशिल्प में देखते हैं मधुबनी पेंटिंग को भी मिला हुआ है, तो ये मिथिला में बनता है। सीकी घास के उत्पाद जो है भागलपुर, मंजूषा कला, ट्रॉपिकल बॉक्स आर्ट जो है दरभंगा मधुबनी,
सुजनी कढ़ाई जो कि बेगूसराय एवं दरभंगा, सुजनी कढ़ाई लोगो बेगूसराय एवं दरभंगा, भागलपुरी सिल्क जो कि भागलपुर, खटवा एप्लिक पिपली कढ़ाई जो कि भागलपुर मधुबनी, पिपली वर्क लोगो जो कि भागलपुर मधुबनी में है। खाद्य पदार्थ में किसको मिला है तो सिलाव का खाजा जो कि नालंदा, मगही पान नवादा, और अन्य जो है पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट जो कि पत्थरकट्टी जो है ये गया में मिला है 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बिहार विशेष खेलकूद। क्या कह रहा है, बिहार विशेष खेलकूद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 4 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह का, कितना 7वां संस्करण था, इसके उद्घाटन समारोह का जो संबोधित किया और आधिकारिक तौर पर आयोजन के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने आगंतुकों से बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा और मखाना का स्वाद लेने का आग्रह किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया पटना में कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा खेल परिषद में उपस्थित थे, परिसर में, जहां मुख्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में जो है 4 मई से 15 मई तक आयोजित किया गया। 12 दिवसीय यह आयोजन जो है 27 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। पहली बार खेलो इंडिया युवा खेल 2018 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जो कि 2024 में जो है तमिलनाडु में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये बिहार के 5 जिलों यानी कि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। और ये जो है जबकि 3 प्रमुख स्पर्धा जो है जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है तो इसका जो शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो गज सिम था। थीम क्या था तो खेल से देश खेल से विकास। आयोजनकर था युवा कल्याण और खेल मंत्रालय तथा खेलो इंडिया मिशन। सहयोगी निकाय कौन थे तो बिहार सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई और क्या है राष्ट्रीय खेल महासंघ। पहला स्थान महाराष्ट्र को 158 पदक, जिसमें 58 जो है स्वर्ण, 47 रजत और 53 जो है ये कांस्य मिला था। दूसरा स्थान जो है हरियाणा को मिला 117 पदक 39 स्वर्ण के साथ, और तीसरा स्थान जो है राजस्थान को मिला जो है, ठीक है, तीसरा स्थान जो है राजस्थान को मिला जिसमें 60 पदक और 24 स्वर्ण के साथ था ये। ठीक है, बिहार में कुल 36 पदक जो कि 7 स्वर्ण, क्या है 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य जीते। और छठे संस्करण में जो है 21वें स्थान पर रहने वाले बिहार ने इस वर्ष 6 स्थानों की छलांग लगाते हुए 15वां स्थान पर प्राप्त किया है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ। क्या है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ 24 फरवरी 2023 को स्थापित विश्वविद्यालय खेल विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ स्थान है। विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जो है 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 के अवसर पर नालंदा जिले के राजगीर में किया गया। ठीक है, और इस खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों को जो है खेलने की सुविधा है। और इसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी है। देश की सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। ठीक है, लगभग 568 करोड़ की लागत से पुनपुन में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स सिटी की योजना बिहार के बुनियादी ढांचे में जो है बढ़ावा देने का प्रतीक है। और परिसर में एक मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 8 छोटे स्टेडियम होंगे। मुख्य स्टेडियम के लगभग 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि छोटे स्टेडियमों में 10,000 दर्शकों की बैठने की जो है ये क्षमता होगी। यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय जो है 2025-26 सत्र के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि पीजीडी जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम खेल शुरू कर सकेगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा है। कौन है तो बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ये कौन है, शिशिर सिन्हा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्विकास कर इसे अब अहमदाबाद के बाद जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत कितना है तो ये 500 करोड़ रुपए है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से यह परियोजना 3 साल में पूरा कराने का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। नया मोइनुल हक स्टेडियम 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरेगा। यह स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई के सभी मानकों को पूरा करेगा और 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान होंगे यहाँ पे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है तो ये राकेश तिवारी हैं। और बिहार सरकार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बीसीए को जो है मोइनुल हक स्टेडियम पर 30 साल का पट्टा दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सेकरा टकरा विश्व कप। क्या है, सेपक टकरा
विश्व कप 2025 के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेपक टकरा जो है एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है और भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। बिहार में पहली बार सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर में किया गया और इस वर्ल्ड कप में जो है 20 देशों की महिला एवं पुरुष टीम ने जो है हिस्सा लिया था। यह ISTAF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप का जो है 5वां संस्करण था और बिहार में पहली बार हो रहे विश्व कप के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जो है ये हराया। किसने? भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जो है बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025 में फाइनल में जापान को हराकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। किसके? स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? जापान को हराकर। भारतीय टीम ने क्या है? भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत एवं 5 कांस्य पदक। बिहार के 14 वर्षीय स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले PM मोदी। ये उतना जानना जरूरी तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है, जरूरी है क्योंकि ये PM मोदी मिले ये जरूरी नहीं है, वैभव सूर्यवंशी जो है ये जरूरी है। 14 वर्षीय बिहार के समस्तीपुर रहने वाले वैभव ने इस सीजन IPL में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाकर सबका ध्यान खींचा और वह IPL में शतक लगाने वाले जो है सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज, साथ ही IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। उन्होंने यूसुफ पठान का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई यूथ वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने जो है बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। 5 मैचों के इस सीरीज में वह टॉप रन स्कोरर रहे हैं। इस सीरीज में जो है उन्होंने 71 के औसत और 174 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बना दिए, जिसके साथ ही वैभव ने एक नया इतिहास रचकर जो है अंडर 19 यूथ ODI सीरीज में रन बनाने के मामले में शुभमन गिल को जो है पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड इस दौरान बनाया है। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 के बारे में कुछ जानते हैं। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और यह टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक क्या है चली, जिसमें 6 देश चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और जापान शामिल हुए। भारत ने उद्घाटन मैच में मलेशिया को 4-0 से क्लीन स्कोर से हराया है। भारतीय टीम की कैप्टन पूजा टेटे और उप कैप्टन नवनीत कौर थी और शुभंकर गुड़िया है। क्या है? शुभंकर इसका क्या था? गुड़िया है, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द है। यह लुप्त प्राय घरेलू गौरैया से प्रेरित है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण था, जो एक द्विवार्षिक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल में भारत ने चीन के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम के लिए दीपिका, जो कि 31वें मिनट में क्या किया, इन्होंने एकमात्र गोल किया और 11 गोल के साथ जो है इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोर बनी। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार के राजगीर में हुआ। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों की एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट में 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब राजगीर किसी प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस शहर ने नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, जिसे भारत ने फाइनल में 2024 पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर जीता था। 12वां पुरुष एशियाई कप जीतने वाला टीम स्वतः ही 2026 विश्व कप के लिए जो है अर्हता प्राप्त कर लेगी। ठीक है, 12वां पुरुष एशियाई कप जो है जीतने वाली जो टीम है स्वतः क्या होगा, 2026 विश्व कप के लिए अर्हता जो है प्राप्त कर लेगी। यह टूर्नामेंट 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व कप की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। ठीक है, संयुक्त मेजबानी जो है बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा जो है ये की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देख लेते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जो है जीत के साथ 29वें स्थान पर रहा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बिहार 25 वर्षों के बाद जो है राष्ट्रीय खेलों में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 22 वर्षों के बाद क्या हुआ है? 22 वर्षों के बाद ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में कप्तान देवंती कुमारी ने
देवंती कुमारी के नेतृत्व में बिहार ने हिमाचल प्रदेश को हराकर चैंपियनशिप का जो है खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन 3 से 10 अगस्त 2025 तक हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पहले यह बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाला था। इस टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 14 देशों की टीमें भाग लेगी। इसमें ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या और युगांडा शामिल हैं। हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन राजगीर, बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप का संस्करण होगा और इसमें 8 टीमें भाग लेगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया शामिल है। मुजफ्फरपुर की 13 वर्षीय अनुष्का अभिषेक ने मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में भारत के लिए रजत पदक जीता। वह अंडर 14 कुमेते फाइट 45 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अनुष्का बिहार की पहली कराटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप में देश का जो है प्रतिनिधित्व किया है। बिहार की आरा की शतरंज खिलाड़ी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जो है राज्य का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद यानी कि पुरुषों की 763 स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और 2 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। बिहार की जमुई से बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शॉटगन ट्रैप वुमेन प्रतियोगिता के चयनित हुई थी। श्रेयसी सिंह बिहार की पहली एथलीट बन गई जिनका चयन जो है ओलंपिक के लिए हुआ है। खो खो विश्व कप क्या कह रहा है, खो खो विश्व कप विजेता 2025 भारतीय महिला टीम की सदस्य मोनिका शाह बिहार के भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल स्थित डिमहा गांव की रहने वाली हैं। 2025 में खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में नेपाल को हराया है। अब देख लेते हैं बिहार के प्रमुख ऐप एवं पोर्टल जो कि 2024-25 का है। प्रमुख ऐप कौन सा है ये देखते हैं। हमारा बिहार हमारी सड़क दिसंबर 2024 में ये हुआ था। सड़कों की मरम्मत के लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विकसित ऐप गड्ढे टूटी सड़कों की फोटो एवं अपडेट सीधे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 18 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया था। ई गौरैया ऐप मार्च 2025 क्या है, ई गौरैया ऐप जो है मार्च 2025 गौरैया संरक्षण हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा ये लॉन्च हुआ है। स्पैरो डेटाबेस बनाने के लिए सार्वजनिक द्वारा जियो टैग्ड फोटो अपलोड करने का ऐप है ये। 20 मार्च 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी है ये। बिहार कृषि ऐप जो है ये देखते हैं जो कि किसानों के लिए वन स्टॉप समाधान, सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन, मंडी भाव, मौसम जानकारी, शिकायत दर्ज करने की सुविधा आदि है। मई 2025 में लॉन्च और मार्च 2025 में ईटी डिजीटेक अवार्ड से स्वर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है इसको। बिहार प्रवासी कामगार ऐप प्रवासी मजदूरों के हितों और सहायता योजनाओं के लिए पंजीकरण हेतु ऐप है ये। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जो है 5 मार्च 2025 को ये लॉन्च किया। ईसेक बिहार और सीडेक वोटिंग एप्स क्या है, ईसेक बिहार और सीडेक वोटिंग ऐप जो है ये जून 2025 में नगर निकायों के लिए मोबाइल वोटिंग की सुविधा हेतु बिहार चुनाव आयोग और सीडेक द्वारा उपयोग में लाए गए ऐप्स है ये। विदेश से यानी कि दुबई, कतर आदि एनआरआई मतदाताओं ने इस ऐप का जो है इस्तेमाल किया है। माल खाना ऐप क्या है, ई माल खाना ऐप जुलाई 2025 में ये हुआ था। जब्ती, सामग्री मैनेजमेंट और ट्रैकिंग का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए है। ये पहले चरण में 6 थानों में ये शुरू हुआ और बक्सर पुलिस ने जो है बक्सर पुलिस ने जुलाई 2025 में जो ये शुरू किया। प्रवासी कामगार ऐप जो है 5 मार्च 2025 को ये उद्घाटन हुआ इसका। मजदूरों का पंजीकरण और योजनाओं की सुविधा श्रम संसाधन विभाग द्वारा ये शुरू किया गया। मसाल 2025 खेल प्रतिभा खोज ऐप जो है ये लॉन्च किया गया। युवा खिलाड़ियों की पहचान, स्कॉलरशिप और कोचिंग की इसमें सुविधा दी गई। बिहार सर्वे ट्रैकर ऑनलाइन ऐप जो है ये सरकारी सर्वेक्षणों की निगरानी और प्रबंधन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित। आम नागरिक भी अपने संबंधित सर्वेक्षणों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप से। नेक्स्ट है ई शिक्षा कोष ऐप। इसमें जो है बिहार सरकार द्वारा शिक्षा प्रशासन को आधुनिक बनाने और स्कूल प्रबंधन को जो है सुव्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है। नीतीश डिवाइस जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है नीतीश डिवाइस यानी कि नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल
इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन लाइफ्स, जो कि नीतीश इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका है। डिवाइस लॉन्च किया। यह एक जो है नवीन लॉकेट या पेंडेंट आकार की तकनीक है जो किसानों और जनता को समय पर जो है प्रस्ताव देने के लिए अविकल्पित है। वामिस ऐप क्या है, वर्क ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली इसको कहते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ऐप है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के कार्यों और योजनाओं का रियल टाइम अपडेट रखना है। चर्चित पोर्टल कौन सा है देख लेते हैं एक बार। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पोर्टल जो है छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु बिना गारंटी, क्या है, बिना गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल आवेदन प्रणाली को जो है मजबूत किया गया और पोर्टल को और अधिक मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया। जातीय गणना पोर्टल, बिहार पहली बार जो है 2023 की जातीय गणना में डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का प्रयोग किया गया। ग्राम स्तर पर डेटा एंट्री के लिए ऐप आधारित सर्वे इससे किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार पोर्टल जो है भूलेख, जो कि बिहार के लोगों के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज, जमाबंदी, नक्शा खेसरा डाउनलोड करने की सुविधा इससे प्राप्त होता है। स्टार्टअप नीति पोर्टल 2024 युवाओं को उद्यमिता बढ़ाने हेतु सहायता योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और निवेशकों से जोड़ने की सुविधा इसमें प्राप्त होता है। और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना पोर्टल जो है हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के इलाज हेतु आवेदन और ट्रैकिंग पोर्टल है ये। बिहार पुलिस वाणी, जो कि बिहार पुलिस का एक खास कार्यक्रम है जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे दिन की क्राइम अपडेट साझा करता है। यह कार्यक्रम एक न्यूज चैनल की तरह दिखाता है जिसमें पुलिस की वर्दी में 2 एंकर दिन भर की अपराध जुड़ी खबरें पढ़ते हैं। बिहार की चर्चित योजनाएं, ठीक है, बिहार की चर्चित योजनाएं जो हैं ये 2024 से 25 की योजनाएं हैं। देखते हैं बजट 2024-25 में नई 5 नीतियों का ऐलान हुआ। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। बिहार मुफ्त बिजली योजना 125 यूनिट फ्री योजना, जो कि बिहार सरकार ने प्रति परिवार जो है 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो है ये घोषणा किया है। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा, जो कि क्या है, ये सभी को नहीं, ये योजना का जो है ये मिल रहा है लाभ, जो है सबको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग जो है पटना या कोई और शहर में जो रहते हैं वो किराए पर रहते हैं और किराएदारों को ये अभी सुविधा नहीं मिली है। पता नहीं सरकार अभी देखिए अब क्या करती है। 1 करोड़ नौकरी योजना एवं कौशल विश्वविद्यालय, क्या है, 1 करोड़ नौकरी योजना एवं कौशल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 2024 से 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। योजना का मकसद जो है सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाना है। पिंक टॉयलेट योजना, महिला शौचालय सुविधा जो है ये 16 शहरों में 100 पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें सैनिटरी नैपकिन, हेल्पलाइन नंबर, महिला केयर टेकर जैसी सुविधाएं होंगी। यह योजना महिलाओं की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना जो है बिहार पुलिस को हजारों नई गाड़ियां, फॉरेंसिक वैन, बॉडी कैमरा, आधुनिक हथियार और उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 इंटर्नशिप, क्या है, स्कीम है ये। बिहार में 18 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए शुरू की गई यह एक योजना है। युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान वित्तीय सहायता दी जाएगी। 12वीं पास को 4,000 माह, ITI डिप्लोमा को 5,000 माह प्रति माह और स्नातक पास को 6,000 प्रति माह। लक्ष्य जो है 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा इसमें। यदि इंटर्नशिप उनके गृह जिले या राज्य के बाहर है तो उन्हें यात्रा या प्रवास भत्ते के रूप में अतिरिक्त धनराशि भी मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कार्य अनुभव और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है कलाकार पेंशन और गुरु शिष्य परंपरा योजना, जो कि इसमें दिया हुआ है। इसके तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये 3,000 रुपये मासिक पेंशन उन कलाकारों को दी जाएगी जो 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं और जिनकी सालाना आमदनी 1.2 लाख से कम है, क्या है, 1.2 लाख से कम है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये कदम बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों की आर्थिक मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य योजना, गुरु को जो है 15,000, शिष्य को जो है 3,000, कलाकारों को 7,500 प्रति माह सहायता देने का ये योजना किया गया है। कन्या विवाह मंडप योजना, गरीब परिवारों की
बेटियों को शादी के लिए हर पंचायत में शादी भवन यानी कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे। एक भवन की लागत जो है 50 लाख होगी और कुल बजट जो है ये 4,000 करोड़ रुपए जो है ये निर्धारित किया गया है। साइकिल एवं यूनिफॉर्म योजना में उपस्थित नियम हटाया गया। ठीक है, साइकिल एवं यूनिफॉर्म योजना में जो है उपस्थित नियम जो है हटाया गया। पहले इन योजनाओं के लिए 75% जो है स्कूल उपस्थिति जरूरी थी, अब यह शर्त हटा दी गई है। अब सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को यह लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्देश पर जो है वर्ष 2006 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। महिला सरकारी कर्मियों के लिए आवास योजना क्या है? महिला सरकारी कर्मियों के लिए जो है आवास योजना, सरकार ने लगभग 4 लाख महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना मंजूर की है। इसमें दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मियों को सुविधा मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात महिला शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगी। डीजल सब्सिडी क्या है? डीजल सब्सिडी बिहार सरकार ने खरीफ की फसल के मौसम में कम बारिश की वजह से प्रभावित होने वाले किसानों की मदद के लिए डीजल अनुदान योजना की शुरुआत की थी। बिहार सरकार ने 8 जुलाई को कैबिनेट में फैसला लेते हुए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2,250 रुपए की दर से सब्सिडी मिलेगी। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए डीजल सब्सिडी ले सकता है। राज्य के कृषि पोर्टल के अनुसार करीब कितना 54.82 लाख किसान जो है इस योजना में जुड़े हुए हैं। 75 रुपए क्या है? 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी और 750 रुपए के प्रति एकड़ प्रति सिंचाई के हिसाब से मिलती है। ये मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र के सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए का ऋण देना होगा और बिहार संबल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण की सुविधा, स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार द्वारा विशेष विद्यालयों का निर्माण किए जाएंगे। 20,000 रुपए प्रति माह बहु दिव्यांग व्यक्ति को देय होंगे। ठीक है, बिहार आइडियल फेस्टिवल क्या है? बिहार आइडिया फेस्टिवल यानी कि स्टार्टअप पोर्टल है। ये सरकार ने स्टार्टअप बिहार.in पोर्टल लॉन्च किया है, जहां 10,000 स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित किए गए हैं। चयनित 100 आइडिया को जो है 10 लाख तक की जो है सहायता एवं तकनीक मार्गदर्शन दिया जाएगा। बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए बालकों को प्रशिक्षण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूली बच्चे को जो है बिजली गिरने के बचाव के लिए गेम आधारित प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसको याद क्या करना होता है, किसके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के प्रथम चरण 2015 से वर्ष 2020 की प्रमुख योजनाएं कौन सी थी? देखते हैं। अवसर बढ़े, आगे बढ़े, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, आर्थिक हल, युवाओं का बल, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियां। ठीक है, 7 निश्चय योजना 2.0 के तहत 7 प्रमुख घटक योजनाएं जो कि पूछता है, हमेशा ये पूछता है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इस योजना के तहत युवाओं की सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। सशक्त महिला यानी कि सक्षम महिला, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, सभी खेतों तक जो है सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा पशुधन और मछली संसाधनों का जो है विकास शामिल है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इस योजना का लक्ष्य है। इसमें बुजुर्गों के लिए आश्रय, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास तथा शमशान घाटों और विद्युत सौदाह गृहों का जो है निर्माण शामिल है। सुलभ संपर्कता कनेक्टिविटी होगी और आसान, इस योजना के तहत जो है कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इस योजना का लक्ष्य है सभी के लिए जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर और सुलभ बनाना है। अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धा क्या है? वृद्धजन पेंशन योजना MVPY, जो 60 वर्ष से उम्र के गरीब वृद्धों को 400 से 500 मासिक पेंशन दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजन को जो है दी जा रही पेंशन की राशि को जून 2025 में 400 से बढ़ाकर जो है 1100 रुपए प्रति माह किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिकाओं को शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु जन्म से लेकर स्नातक तक आर्थिक सहायता लगभग 50,000 तक दी जाती है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन योजना गरीब और पिछड़े वर्गों के प्रमाण पत्रों के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है ये। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना परिवार के कमाने वाले सदस्य की आकस्मिक मृत्यु पर 20,000 की सहायता राशि दी जाती है। चतुर्थ कृषि रोड मैप वर्ष 2008 से 2012 तक, पहला कृषि रोड मैप 2012 से 2017 तक, दूसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2023 तक और तीसरा कृषि रोड मैप को जो लागू किया गया और 2023 से 28 हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत जो है क्या है, इस योजना के तहत बिहार सरकार अति पिछड़ा महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार न्यायिक सेवा एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा साक्षात्कार की तैयारी में सहायता हेतु प्रोत्साहन राशि 50,000 से 1 लाख प्रदान करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार के कुछ लक्ष्य वर्ष देख लेते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 का जो लक्ष्य वर्ष है वो क्या है, 2025 तक का है। ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2025 तक, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2025, हर खेत तक पानी योजना 2025, बालिका शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ये 2025 तक, बिहार राज्य खेल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य द्वारा संयुक्त रूप से जो है 2024 और कुछ योजनाएं जो है 2025 तक विस्तारित हैं। बिहार के हर घर में जो है प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य जो है ये 2025 तक है। हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है ये कब तक का है, 2025 तक का है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य जो है 2028 तक है। भारत के कृषि 10 हरित ऊर्जा राज्यों में शामिल होना 2030 तक है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य जो है 2030 तक है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये है 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक है। और बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। 100% यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। बिहार उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य है ये 2035 तक है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का जो लक्ष्य है ये 2040 तक है। बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शुद्ध शून्य का लक्ष्य जो है ये 2070 तक का है। बिहार चर्चित पुरस्कार एवं सम्मान कुछ देख लेते हैं हम लोग। भारत रत्न 2024 जो कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बिहार के थे, उनको जो है 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। पद्म पुरस्कार 2025 देख लेते हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा जो कि पद्म विभूषण इनको मरणोपरांत जो कि कला के लिए मिला है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मरणोपरांत ही मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए। किशोर कुणाल को पद्मश्री मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा के लिए। भीम सिंह भावेश को पद्मश्री मिला है सामाजिक कार्य के लिए। हेमंत कुमार को जो है पद्मश्री मिला है चिकित्सा के लिए। निर्मला देवी को जो है पद्मश्री मिला है, क्या है, निर्मला देवी को जो है ये पद्मश्री मिला है कला के लिए। और विजय नित्यानंद सूरीश्वरी जी महाराज को जो है पद्मश्री अध्यात्मवाद के लिए। पुरस्कार 2024 क्या कह रहा है, पद्म पुरस्कार 2024 पद्म विभूषण सम्मान सुलभ शौचालय के फाउंडर स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक को पूरी दुनिया में टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण सम्मान इनको मिला है, ठीक है, जिनको टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पद्म भूषण सम्मान चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर सीपी ठाकुर, ठीक है, चिकित्सक के जो कि चिकित्सक थे, ठीक है, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को ही सीपी ठाकुर के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर चिकित्सा के क्षेत्र में कालाजार एवं विशेष पर जो ये काम किया था। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री सम्मान जो है ये कला एवं साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले बिहार के 5 लोगों को 2024 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला, सुरेंद्र कुमार पत्रकारिता, राम कुमार मलिक जो कि ध्रुपद घराने राष्ट्रीय नृत्य से शास्त्रीय नृत्य से,
और शांति देवी पासवान और शिवम पासवान ये जो कि मिथिला पेंटिंग और गोदना कला से जो कि ये शामिल रहे। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो कि सिकेंद्र कुमार सुमन जो कि कैमूर से और मीनाक्षी कुमारी मधुबनी दोनों को जो है 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। डिजिटेक अवार्ड क्या कह रहा है? डिजिटेक अवार्ड जो है ये 21 मार्च 2025 को जो है बिहार में निम्नलिखित में स्वर्ण पुरस्कार जीते हैं। क्या है? डिजिटेक अवार्ड 2025 में जो है 21 मार्च 2025 को बिहार के निम्नलिखित में स्वर्ण पुरस्कार जीते हैं। बिहार कृषि ऐप, बिहार कृषि विभाग द्वारा जो है विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट प्रीपेड मीटर, BSPSCL द्वारा कार्यान्वित स्मार्ट मीटरिंग पहल जो है, इन दोनों ने डिजिटेक अवार्ड 2025 जीता है। नेक्स्ट है इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। क्या है? इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 इमर्जिंग स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में बिहार को फिक्की द्वारा 2024 में यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब? 2024 में जो है फिक्की द्वारा ये प्रदान किया गया है। यूके कह रहा भारत यूके अचीवर सम्मान 2025 जो है 12 फरवरी 2025 को लंदन में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को सरकार और राजनीति श्रेणी में इससे सम्मानित किया गया भारत यूके अचीवर सम्मान से। नेक्स्ट शौर्य चक्र 2025 दरभंगा जिला के शौर्यवीर विक्रांत को जो है 2025 में राष्ट्रपति द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अदम्य बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है कौन? वायुको नाथ झा जो कि समस्तीपुर मैथिली भाषा निबंध संग्रह बौद्ध संकेतन के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है अजीत आजाद को मिला है मधुबनी कविता संग्रह पेन ड्राइव के पृथ्वी के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है नेहा झा मणि को मिला है जो कि मैथिली भाषा के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है ये रिंकी झा ऋषिका को मधुबनी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मिला है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 जो है ये मुन्नी कामत को मिला है मैथिली भाषा में। और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 जो है नारायण जी को मिला है मधुबनी बाल कथा संग्रह अनार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है बासुकीनाथ झा जो कि समस्तीपुर मैथिली भाषा निबंध संग्रह बौद्ध संकेतन के लिए इनको मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है ये सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर के हैं तथा मीना कुमारी जो कि मधुबनी के हैं। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 जो है ये प्रीति सुमन को जो कि कवित्री हैं सीतामढ़ी के, इनको मिला है राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024। और तेंजिंग नॉर्गे क्या है? तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 जो है ये उदय कुमार को मिला है जो कि सारण के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 से सम्मान किसको मिला है? सौरभ कुमार को। नटराज कला सम्मान 2024 जो कि प्रसाद रत्नेश्वर को मिला है पूर्वी चंपारण के ही ये। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो है मोहम्मद हुसैन जो कि कला एवं संस्कृति श्रेणी में इनको मिला हुआ है। भारत गौरव पुरस्कार 2024 जो है आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। भारत गौरव रत्न पुरस्कार जो है ये पवन कुमार दर्शन को मिला है। पीजीओ ऑफ द ईयर सम्मान 2024 जो है डॉक्टर राजेश कुमार जो कि सीतामढ़ी के हैं। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जो है ये गेल इंडिया को नहरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए मिला है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 जो है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को मिला है। यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 जो है ये शरद सागर जो कि सीवान के हैं उनको मिला है ये। हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड क्या है? हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है ये रमाश्रय गोयल को मिला है। बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है जो कि बिहार में किसको मिला है? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर जो है किसको मिला है? तो ये मैथिली ठाकुर को मिला है राष्ट्रीय रचनाकर पुरस्कार 2024 के तहत। श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है ये ज्योति सिन्हा जो कि मुजफ्फरपुर के हैं उनको मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 जो है ये साक्षी आनंदे को मिला है। बिहार केसरी सम्मान 2023 जो है खान सर, शारदा सिन्हा, डॉक्टर विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस, शांति राय इत्यादि को मिला है। मिसेज यूनिवर्स क्या कह रहा है? मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब 2023 किससे मिला है? तो ये शिप्रा सिंह को मिला है। किसे? शिप्रा सिंह को मिला है। मिसेज इंडिया 2023 जो है ये रोहिणी झा को मिला है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 जो है ये किसे मिला है? तो ANM गायत्री कुमारी, ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र गवई गांव शेखपुरा के हैं। ठीक है। आज का जो है यही सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे बिहार मासिक विशेष जो कि नवंबर 2024 से दिया हुआ है इसको कराया जाएगा।